जय मातंगी, जय माता जी। चैत्री नवरात्रि, जैसे अब आप जानते हैं कि कुल 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि, एक नवरात्रि जो अश्विन आसो मास में हम मनाते हैं, एक नवरात्रि चैत्री नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में जो आती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो उसको मनाते हैं। जनरली ये 2 नवरात्रि प्रसिद्ध है, आसो मास की और ये चैत्री नवरात्रि। चैत्री नवरात्रि उत्तर भारत में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में उसका विशेष महत्व है। गुजरात में भी मनाई जाती है। वो गुजरात में जो बाहर से लोग रहते हैं वो वही उत्साह, वही उमंग, वही भाव से इसको मनाते हैं। चैत्री नवरात्रि आज से शुरू हो गई है 27 तारीख तक, 19 से 27 तारीख तक माता जी का ये पर्व, देवी शक्ति को जगाने वाला ये पर्व चलेगा। संक्षिप्त में उसके बारे में देखें तो 9 दुर्गा, 9 माताजियों की आराधना की जाती है, जिसमें पहले दिन माँ दुर्गा का जो स्वरूप है शैलपुत्री, उसकी पूजा होती है। आप जानते हो कि पर्वतराज हिमालय के वहाँ जन्म होने के कारण उसको शैलपुत्री कहा जाता है, जिसके पूजा से, भक्ति से, धन धान्य से हम परिपूर्ण रहते हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, माँ का दूसरा रूप, माँ दुर्गा का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी रूप, जो तप, त्याग, वैराग्य का फल देने वाली है। तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा, जिसकी उपासना से पुण्य तो प्राप्त होता ही है, हमारे जो आंतरिक क्वालिटीज होती है, गुण होते हैं, उसमें वृद्धि होती है। चतुर्थ दिवस है वो कुष्मांडा माता जी के नाम से माना जाता है, सर्व सिद्धियों की दात्री उसको माना जाता है, जिसकी भक्ति से रोग और शोक दूर होते हैं। 5वें दिन स्कंद माता का विशेष महत्व, उसकी पूजा होती है। मोक्ष का द्वार खोलने वाली माता उसको कहा जाता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति, सद इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माँ है स्कंद माता। 6वें दिन है कात्यायनी का रूप, कात्यायनी स्वरूप से माँ दुर्गा हमारे सामने आती है, जिसकी पूजन से शक्ति का संचार होता है। 7वां दिवस होता है काल रात्रि, कि जिसकी आराधना करने से दुश्मनों का नाश होता है, भक्तों में तेज की वृद्धि होती है। महागौरी 8वां स्वरूप है, और 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है, पापों को नाश करने वाली और निरंतर सुख में वृद्धि करने वाली। तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। जप तप पूजा अर्चन करने से माँ की कृपा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन अलग अलग भोग लगाने से, अलग अलग नैवेद्य लगाने से, उसका दान करने से ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि पहले दिन यानी कि आज हम देवी का श्लोक सार पूजन करने के बाद, विधिवतान पूजा करने के बाद गाय का घी चढ़ाया जाता है, और जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से गाय का घी, और इसके बाद वो घी ब्राह्मणों में दिया जाता है। दूसरा दिन है तब शर्करा का भोग लगाया जाता है माता जी को, और उसके बाद शर्करा परिजनों में, आप्तजनों में बांट दिया जाता है। तीसरा दिन होता है तब दूध का भोग लगाया जाता है, दीर्घायुष्य के लिए अच्छा है, और इसके बाद प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। चौथे दिन
माता जी को मालपुआ का भोग लगाते, खासकर महाराष्ट्र में ये विशेष होता है। सब प्रकार की मुश्किलियाँ दूर होती है। 5वें दिन बनाने यानी कि केले का भोग लगाया जाता है और इसके बाद सबको बांटा जाता है, जिससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। मधु 6वें दिन मधु यानी कि मध का भोग लगाने के बाद सबको दिया जाता है, जिससे हमारा स्वरूप, आंतरिक स्वरूप और सुंदर होता है। 7वें दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है और उसका दान किया जाता है, जिससे समस्त शोक दूर होते हैं। 8वें दिन श्रीफल नारियल का भोग लगाया जाता है और संताप जो होते हैं, परिताप, वो दूर होते हैं। और आखिरी दिन 9वें दिन धान यानी कि अनाज, विविध प्रकार के अनाज का दान दिया जाता है। बालिकाओं का पूजन भी किया जाता है। यह लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है, ऐसा विधान है। ऐसी मान्यता भी है पुराणों के अनुसार कि चैत्र मास शुद्ध पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था। उत्तर भारत में रामनवमी और वसंत नवमी के नाम से भी ये मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 25 आम जो होते हैं उसमें से बनाई गई हुई वानगी पुलिहारा यानी बोमतलू माता जी को प्रसाद में दिया जाता है। कर्नाटक में भी वही दिया जाता है, लेकिन उसका नाम होता है पुलियोंगरी और ओलिंगी। महाराष्ट्र में पूरणपुरी बनाई जाती है प्रमुख रूप से, और वो दी जाती है। ये दौरान माता जी के मंत्र करने से, माता जी के जाप करने से विशेष कृपा हम पर रहती है। छोटे छोटे मंत्र जो मैं दौरान पेश भी करेंगे चैनल के माध्यम से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको माता जी की कृपा रहे, स्वस्थ रहो, आनंद में रहो, दूसरों को भी उपयोगी बनो, ऐसी प्रार्थना। जय माता, जय माता।